हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? कैसे पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, आशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी की मारे 20 पे दौड़ने लग जाती। वर्षा कहती, अरे रिलैक्स, क्या कर रही हो? देखिए सभी ने आप ही को देख रही है। तो तभी वहाँ पे पीयू आ जाती, कहती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो आशा कहती क्या हुआ मतलब, हमारी 12th की रिजल्ट आ गई एंड फाइनली मैं पास हो गई। आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव। फिर वो वर्षा के पास आ जाती, कहती थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, और सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। तो वर्षा कहती फिर आशा कहती एक मिनट, पर पहले आपने मुझे डराया क्यों? तो वर्षा कहती ओ मैं तो सिर्फ आपकी रिएक्शन देखना चाहती थी। तो आशा कहती अगर मैं मर जाती तो कैसे रिएक्शन देखती? हाँ। तो वर्षा कहती अरे कुछ भी बोल रही हो। तो आशा कहती तो क्या, अब ऐसे ही बोल रही थी कि मैं फेल हो गया, मेरी हार्ट फेल हो रही थी, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, देखो मेरी पल्स। तो उसके बाद वर्षा उसे हक कर लेती, कहती आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, एक छोटा सा आई लव यू। तो आशा कहती और ऐसे ही आपकी रिजल्ट क्या है? तो वर्षा कहती ओ मैं अभी तक देखा नहीं। तो आशा कहती क्या, अभी तक देखा नहीं? ओके कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेती हूँ। तो वर्षा कहती क्या, आई यू श्योर तुम चेक कर लोगी? तो आशा कहती फिर वो फ़ोन लेती और देख रही होती, पर उसकी हाथ बहुत ज़्यादा काँप रही होती और नहीं कर पाती। फिर कहती सॉरी यार, मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ तुम ही कर लो चेक। तो फिर वर्षा देखती अपनी रिज़ल्ट, वो भी पास होती, उसकी बहुत अच्छी नंबर आ रही होती, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। फिर वो भी उछलने लग जाती, कहती ये मैं भी पास हो गई, ये मैं तो टॉप किया। तो आशा कहती क्या तुमने टॉप किया, वाह। फिर वो और ज़्यादा खुश हो जाती और वर्षा को गोद में उठा लेती और घुमाने लग जाती, कहती आई नो, मुझे पहले ही पता था तुम टॉप कर लोगी बेबी, यस यस वी कैन डू इट मेरी जान, वी कैन डू इट। फिर ये दोनों बहुत मस्ती कर रही होती, बहुत इंजॉय कर रही होती। तब तक वर्षा की माँ और उसकी भाई की कॉल आ जाती। वर्षा कॉल उठा लेती, उसकी माँ कहती क्या बात है बेटा, तुमने टॉप किया, हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वर्षा भी बहुत खुश हो जाती, कहती हाँ माँ मैंने अभी देखा, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। तो तभी उसकी भाई फ़ोन ले लेती, कहती मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आई एम सॉरी, मैं बिज़नेस की वजह से थोड़ा बिजी थी इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, सो सॉरी बेटा। तो वर्षा कहती प्लीज़ भैया आप उस सब बात ही छोड़िए और मैं थोड़ा अभी बाहर हूँ, मैं हॉस्टल जाके आपसे बात करती हूँ। फिर वो कॉल कट कर देती। फिर आशा की भाभी की कॉल आ जाती, कहती क्या हुआ? तो आशा कहती भाभी 84%, ओ माय गॉड। तो उसकी भाभी कहती क्या 84%, मुझे तो लगा तुम पास ही नहीं करोगी। तो आशा कहती क्या भाभी, मतलब मुझे तो खुद पे बिलीव नहीं था, पर आपको भी मेरी से बिलीव नहीं था। तो उसकी भाभी कहती अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे ऑफ कोर्स बिलीव था तुम पे। तो आशा कहती अच्छा अब मजाक कर रही है, क्यों, मैं कोई खिलौने हूँ जो मेरी से मजाक कर रही हो? फिर सब ने हंसने लग जाती। वर्षा कहती हेलो भाभी आप कैसी हैं? तो उसकी भाभी कहती बेटा तुम्हारी कितनी नंबर आई है? तो वर्षा कहती ओ भाभी मेरी 94। तो उसकी भाभी कहती वाह बेटा तुमने तो टॉप किया, बहुत अच्छी बात है, कहीं तुम दोनों को ना नज़र लग जाए। हाय। तो वर्षा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, कभी उसकी भाभी कभी उसकी मॉम उसकी भाई, पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। फिर कहती थैंक यू भाभी। उसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दी। तो फिर आशा की भाई की कॉल आ जाती, उन्होंने कहती बेटा आपका रिज़ल्ट क्या है, अब पास हो गई ना? तो आशा कहती हाँ भैया मेरी 84% आई है, और आपको पता है वर्षा ने टॉप किया, उसको बहुत अच्छी परसेंट आई है। वो सबको बता रही होती वर्षा ने टॉप किया, वर्षा ने टॉप किया, पर वर्षा को इतनी खुशी नहीं मिलती कि उसने टॉप किया। उसे इस बात से खुशी मिलती कि आशा कितनी खुश है उसे लेकर,
वो कितनी एक्साइटेड है वो सबको बता रही होती। फिर ये लोग बहुत एंजॉय कर रही होती, साथ में टाइम स्पेंड कर रही होती, बहुत खुश होती है, पूरा दिन इनका अच्छा होता है। और पीयू भी कहीं ना कहीं एंजॉय कर रही होती, काफ़ी खुश होती। और आशा उसका हाथ पकड़ती और समुद्र के पास ले जाती। वहाँ पे जाके उसके ऊपर पानी उड़ल रही होती और ये दोनों पानी से खेलने लग जाती। उसके बाद ये दोनों थोड़ा भीग जाती। उसके बाद आशा वर्षा के पास आ जाती और उसके पास आके घुटने के बल बैठ जाती हमेशा की तरह। फिर कहती, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ। ये आसमां है यहाँ, ये ज़मीन है यहाँ, और ये पानी, ये सुनहरी सी हवाएं, और मेरी प्रीटी सी प्रिंसेस है यहाँ। क्या मेरी ये प्रीटी सी प्रिंसेस हमेशा मेरे साथ देगी? ऐसे जब भी मैं नर्वस हो जाऊंगी मेरे पास रहेगी, जब भी मैं सैड होंगी मुझे खुश करेगी, जब भी मैं खुश होंगी मेरी खुशी की भागीदार बनेगी। तो वर्षा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उसकी आंखें नम होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। कहती, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, मैं इस दिन का हमेशा से वेट कर रही थी। ऑफ कोर्स मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपके पास रहूँगी और सिर्फ आपके दिल में आपकी बन के रहूँगी। आई लव यू। उसके बाद आशा फिर से उसे अपनी गोद में उठा लेती एंड कहती, मेरी जान, ये मेरी लाइफ की बेस्ट दिन है। आई लव यू वर्षा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो जोर से चिल्लाने लग जाती और वर्षा ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और ये दोनों एक दूसरे को हक करती है एंड हक करके वहाँ पे खड़ी होती है समुद्र के बीच में। और इधर जो है माया और जोया ये दोनों डांस प्रैक्टिस कर रही होती। उसके बाद मस्ती करते हुए माया कहती, ऐसे लग रही है कि हम दोनों गुड्डा गुड्डी की खेल खेल रही हूँ। तो जोया हंसती हुए कहती, अच्छा जी। फिर ये दोनों हंसने लग जाती। तो तभी वहाँ पे जोया की खाला मतलब उसकी मॉम आ जाती। कहती, वाह तुम दोनों तो आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? तो माया कहती, हाँ ना चाची, देखना रात में हम दोनों मिलके ना धूम मचा देंगे, हम तो कमल धमाल कर देंगे। और लड़की वाला तो हमें जीत ही नहीं सकती। वो सब तो छोड़ो, वो बाकी लोग जो है ना, जो टीम बन के बैठी है, वो भी तो हमारे सामने फेल हो जाएगी, है ना जोया? तो जोया कहती, ऐसा ही होगा। तो जोया की मॉम माया की तरफ देखती तो उन्होंने देखती कि माया थोड़ा परेशान है। तो कहती, क्या हुआ, सब ठीक है ना बेटा? तो माया समझ जाती कि उन्होंने किस बारे में बात करी है। तो माया कहती, जी जी चाची सब ठीक है, अब क्यों टेंशन ले रही हो, सब ठीक है। तो फिर उन्होंने कहती, अच्छा ठीक है बेटा, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। फिर उन्होंने चले जाती। उसके बाद माया अपने फ़ोन निकलती और वही पिक जूम करके देख रही होती, वह क्या लिखा है। तो उसे जो समझ आती वो वही वर्ड लिख रही होती। तो तभी जोया कहती, तुम फिर से फ़ोन पे घुसी पड़ी हो, इसमें क्या है? तो माया कहती, अरे ऐसा कुछ नहीं। तो जोया कहती, ठीक है तुम यहाँ रुको फ़ोन के साथ, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के जोया जा रही होती, पर माया उसके हाथ पकड़ लेती। कहती, क्या हर टाइम काम काम काम, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो और कोई काम नहीं करोगी, ओके? तो जोया कहती, अच्छा मुझे खुद अपनी पास रखना चाहती हो और खुद इस फ़ोन पे घुसी पड़ी हो, क्या बात है तुम्हारा? तो माया कहती, अरे जो भी कर रही हो ना ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो जोया कहती, क्या मतलब? तो माया कहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो जोया कहती, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? तो माया कहती, अरे ऐसा कुछ नहीं है पागल, मैं बस चाहती हूँ तुम इधर ही रुको, तुम पास रहोगी तो मैं इस स्टेप को अच्छे से याद कर पाऊँगी और ना मैं भूल जाऊँगी। तो जोया कहती, अगर तुम ऐसे ही फ़ोन पे घुसी पड़ी रहोगी ना तो सच में सब कुछ भूल जाओगे, समझी? तो माया कहती, नहीं बाबा मैं नहीं भूलूँगी। अच्छा तुम इधर आओ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो जोया कहती, बोलो। तो माया कहती, ओ हम पहले से देख रही हूँ तुम सबके सामने ज़्यादा नहीं आती और जब भी आती अच्छे से नहीं रहती, ओ क्यों? तो जोया कहती, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तो माया कहती, अब तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ हम बेस्ट फ्रेंड है ना, अभी से नहीं, वो भी बेस्ट फ्रेंड से, प्लीज़ बताओ क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? तो जोया कहती, ओ ऐसा कुछ नहीं, वो तो वो बस वो तुरा की बर्थडे पे कुछ गेस्ट और उसकी फ्रेंड ग्रुप आई थी, तो उन लोगों ने तुरा के सामने बोला था कि मैं तुरा से ज़्यादा सुंदर हूँ, उसकी फेस से मेरा फेस ज़्यादा अच्छा है, तब से वो गुस्सा करती थी
और कहती थी कि मैं जब भी उसके सामने जाओ तब कोई नहीं, अभी ये सब बातें छोड़ो, क्या फजूल बात लेके बैठी हो तुम, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के जया वहाँ से चले जाती। उसके बाद माया को काफ़ी गुस्सा आ रही होती तूरा पे। वो कहती वो समझती क्या है खुद को, हाँ, वो सबको क्यों अपनी तरह चलाना चाहती है। अरे वो सुंदर है तो है, इसमें उसकी क्या गलती है, वो क्यों उससे इतनी जेलस होती है, वो खुद भी तो इतनी सुंदर है। तो ये सब सोच के उसे काफ़ी गुस्सा आ रही होती, पर क्या करे, वो तो कुछ कर भी नहीं सकती सासी की वजह से। फिर वो कहती मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अभी ये सोचना चाहिए तुरा के बारे में, वो क्या सोच रही है। उसकी सोच तो मुझे पता चल गया, उसकी कितनी घटिया सोच है। वो कुछ भी कर सकती जया को बेइज्जत करने के लिए, वो किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे उसे किसी भी तरह रोकना होगा। मैं जया को इंसल्ट होने नहीं देख सकती, कभी नहीं। तो माया जो होती वही पिक उसकी फ्रेंड को सेंड कर देती और उसकी लोकेशन भी भेज देती। फिर कॉल करती, कहती मैंने जो तुझे भेजा था ना, वो क्या है, किसकी वर्ड है, जल्दी से पता करके दे यार, कुछ अर्जेंट है प्लीज़। तो ऐसे ही माया तो सिर्फ पढ़ाई में ही रहती थी, पर उसकी ऐसा कुछ दोस्त होती है जिन लोग पढ़ाई छोड़ के बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व ज़्यादा होती है। और माया अब वही दोस्तों से हेल्प ले रही होती। उसकी दोस्त कहती यार तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं पता करके बताती हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल रख देती। तो अभी माया को जया की ख्याल आ जाती, कहती ओह नो, कहीं तुरा रात की वजह अभी ना उसे हार्ट कर दे। उसके दिमाग में कब क्या आती है किसी को कुछ नहीं पता, मुझे जया के पास रहना होगा। तो ऐसे ही सोच के नीचे आ जाती, कहती चाची जया कहाँ है। तो उन्होंने कहती वो तो अभी अभी तुरा के रूम में गई है। तो माया जैसे ही सुनती कहती शिट, अपने उसे रोका क्यों नहीं, अब उसे कैसे जाने दे सकती हो तुरा के रूम में। तो उन्होंने कहती बेटा क्या हो गया, तुरा तो नहीं है रूम में। तो माया कहती ओह गॉड, बच गई, मेरी तो जान ही निकल गई। तो उन्होंने कहती क्या बात है बेटा, तुमने बोला था ना सब ठीक है। तो माया कहती हाँ हाँ चाची सब ठीक है, जस्ट ऐसे ही मन में ना कुछ अजीब चीज़ों की ख्याल आ रही थी। मैं जो ऐसे मिल के आती हूँ, मेरी कुछ काम है उससे, अब प्लीज़ आपकी काम कीजिए ना, मैं अभी आती हूँ। तो माया ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। फिर तुरा की रूम में आ जाती तो देखती कि जोया जो है वो तुरा की सारी कपड़ा वगैरह लपेट रही होती और अच्छे से सेट कर रही होती। तो माया उसके हाथ पकड़ ली थी, कहती तुम ये सब क्यों कर रही हो, वो खुद भी तो कर सकती है ना। तो जोया कहती अरे तो क्या हो गया, मेरी छोटी बहन है, कर रही हो तो क्या हो जाएगी। तो माया कहती तुम्हारी अच्छा ही है ना, उसे छाड़ पे चढ़ा दिया, कोई ज़रूरत नहीं उसकी काम करने की, उसकी हाथ है, उसकी हाथ सिर्फ फ़ोन चलाने के लिए नहीं बनाई गया, वो काम भी कर सकती है वही हाथों से, समझी, चलो मेरे साथ। तो जोया कहती अरे पहले कपड़ा तो रखने दो। तो माया कहती वो खुद रख लेगी, चलो तुम। तो माया उसे ऐसे बाहर लेके चले जाती। तो तुरा बाहर से सब कुछ सुन रही होती, उसे और ज़्यादा जोया पे गुस्सा आ रही होती। उसे लग रही होती कि जोया माया को उसे सीन रही है। तो ये सब सोच के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती। फिर कहती मैंने सोचा था तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, पर अब मैंने जो प्लान किया ना वो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर करूँगी। और माया ऐसे जया के हाथ पकड़ के बाहर की तरफ लेके जा रही होती। तो जया कहती अरे तुम कहाँ जा रही हो, हाथ तो छोड़ो, अगर तुरा इस तरह से हमें देखे ना तो बहुत गुस्सा करेगी। उसने बोला था कि उसकी कपड़ अच्छे से सेट करके रखो, प्लीज़ ना यार, क्या कर रही हो, हर टाइम अपनी मनमानी करती हो। तो माया जो होती उसकी हाथ छोड़ देती, पीछे टान होती, उसकी लिप्स पे फिंगर रख देती, कहती कितनी वक वक करती हो तुम, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। किसी काम के लिए लेके जा रही हूँ, खेलने के लिए नहीं लेके जा रही हूँ, अब मुँह बंद। तो जया कहती लेकिन, तो माया कहती बोला ना एक लफ्ज़ और नहीं, चुपचाप चलो मेरे साथ। तो उसे ऐसे बाहर लेके जा रही होती। तो अभी उसके सामने आके एक कार रुक जाती। तो माया ऐसे ही कार की ओर देख रही होती। तो तभी उस कार से 3 लड़का निकलती और उसकी मॉम निकलती, साथ में किरण भी होती। तो माया जब भी सबको देखती वो चिल्लाने लग जाती, कहती ये मॉम आ गई, थैंक यू सो मच मॉम, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, पर ऐसे कैसे आप आ गई।
तो उसकी मॉम उसे हक करती, कहती बेटा मेरी कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। उसके बाद उसकी मॉम अंदर चले जाती। फिर किरण भी उसे हक करती। तो जोया कहती ये तो आंटी और किरण है, पर ये सब कौन है? तो माया ऐसे ही सभी लड़का से अच्छे से मिल रही होती, आपस में बातें कर रही होती। तो माया कहती मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, ऐसे बोल के सबको लेके अंदर जा रही होती। तभी सामने जोया होती। तो जोया सभी को देख रही होती। तो माया कहती अरे पहचाना नहीं इनसे? तो जोया कहती क्या मतलब, कौन है ये? तो माया कहती इडियट, भाई की दोस्त है। सच में तुम किसी को नहीं पहचाना? तो किरण कहती अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो मुझे भी नहीं पहचानती, तो हमारी दोस्त को क्या पहचानेगी, है ना जोया? तो जोया कहती हाँ, पर मुझे लगा तुम्हारी एक ही भाई है, लेकिन यहाँ पे तो माया कहती क्या यार, मेरी तो एक ही भाई है, वो भी किरण, और ये लोग सभी भाई के दोस्त है। ये लोग भी भाई के साथ बाहर रहती है, यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आई है, भाई तो सिर्फ इन लोगों को रिसीव करने के लिए गई थी। तो जोया कहती पर आंटी? तो किरण कहती मैंने सोचा इतनी दूर आई हूँ तो क्यों ना मॉम को भी साथ लेकर चलती हूँ, और ऐसे भी अकेली रह के करे तो करे क्या, बुआ भी तो चले गई ना, इसलिए मैंने साथ में लेके आई हूँ। तो माया कहती थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, ये तो आप बहुत अच्छी किया। अब चले, बहुत बात हो गई, अंदर चलती हूँ। तो फिर सब ने खुश हो जाती। उसके बाद माया भी सबके साथ अंदर चले जाती। तो जोया वहीं पे खड़ी रहती, कहती हद है, इससे तो कुछ बोलना था ना, पर शायद मॉम और भाई के चक्कर में सब कुछ भूल गई है, चलो छोड़ो मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। तो ऐसे बोल के जोया किचन में चले जाती, और किचन की सारी जिम्मेदारी जोया की होती है, उसे खाना बनाना भी पड़ती है, इसलिए अच्छे से किचन की काम वगैरह सबके साथ मिलके कर रही होती। तो तभी वहाँ पे माया आ जाती, कहती लो जी मेरी नज़र हटी नहीं और तुम वहाँ से चले आई। तो जोया कहती ओ हेलो, मेरी नज़र हटी नहीं या तुम्हारी नज़र मुझ पर गया ही नहीं, तुम इतनी बिजी हो गई थी ना कि मेरी तरफ तुम पलट के भी नहीं देखा। तो माया कहती सो सॉरी यार, सबने इतने दिन बाद आई है ना, इसलिए थोड़ा आई होप तुम समझ सकती हो। तो जोया कहती मैं समझती हूँ, पर शायद कुछ काम था मुझसे, लेकिन तुमने बताया नहीं। तो माया कहती काम तो था, पर मुझे लगती है तुम कुछ बिजी हो। तो जोया कहती आज तो तुम्हारी सासी सारी जिम्मेदारी मुझे सपी है, मुझे संभालना है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। तो माया कहती रिलैक्स, तुम्हें सारी जिम्मेदारी दिया इसलिए जो कि तुम ही हो जो सब कुछ संभाल सकती हो, टेंशन फ्री हो जाओ, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो जोया कहती आई नो। तो माया कहती क्या मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हो? तो जोया कहती अरे नहीं नहीं, तुम तो दूर ही रहो। तो माया कहती क्या यार, मैं इतनी भी खराब नहीं करती है ना, हद है। तो जोया कहती प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, कोई हेल्प मत करना, मैं अकेली कर लूँगी, ऐसे बोल के हंसने लग जाती। तो माया कहती तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तुम्हें पता है मैं कुछ गलत कर दूँगी, है ना? तो जोया कहती अरे ऐसा कुछ नहीं, मुझे पता है तुम कभी भी काम नहीं किया, इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ तंग नहीं करो, मैं कर लूँगी, तुम जाओ, तुम्हारी बाई आई है और उसकी वो कार्टून जैसी दोस्त भी तो आई है, तुम उन लोगों के साथ एंजॉय करो। तो माया कहती ऐसे नाम तो तुम उन लोगों की अच्छा रखा है, कार्टून एक नंबर की कार्टून है, पता है ये लोग क्या करती है, जो भी चीज़ देखती है ना सबके साथ वीडियो और पिक लेने लग जाती, यहाँ तक कि ये लोग गाय को भी नहीं छाड़ती, सीरियसली। तो जोया हंसने लग जाती, कहती सच में पागल है ये लोग। तो माया कहती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो माया ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। उसकी बाई और उनकी दोस्त के साथ बातें कर रही होती, सारी फैमिली के लोग इकट्ठे होती है, किरण सबके साथ मस्ती मजाक कर रही होती। तो तभी वहाँ पे तूरा आ जाती नीचे, वो भी किरण को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती, उसे हक कर लेती। तो किरण भी उसे हक करती। तो फिर ये दोनों बातें करने लग जाती, और ये दोनों फ्रेंडली भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी वहाँ पे जोया कुछ खाना वगैरह, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आ जाती और सबको साफ़ कर रही होती, और किरण को भी साफ़ कर रही होती। तो किरण काफ़ी प्यार से जोया की तरफ देख रही होती, पर जोया उसे फुल इग्नोर कर देती। और सबको खाना साफ़ करने के बाद जोया वहाँ से किचन में चले जाती। तो तूरा ये चीज़ देख लेती, तूरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती, वो भी जोया की पीछे पीछे किचन में चले जाती। उसके बाद जोया के हाथ पकड़ के कहती खबरदार, अगर तुम किरण के आसपास घूमते हुए देखी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी।
मुझसे मेरी एक दोस्त तो तुम छीन लिया, पर किरण के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर तुम उसकी तरफ देखा भी तो जोया कहती लेकिन मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो तोरा कहती मैंने तुम्हारी जैसे लड़कियों को ना अच्छे से पहचानती हूँ। जिस तरह तुम उसे दूरी डाल रही थी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उससे ना तुम 3 फुट की दूरियाँ बन के रखोगी, समझी? और ना मैं तुम्हारी सच में जान ले लूँगी। तो तभी वहाँ पे माया आ जाती, कहती क्या हो रहा है ये सब? तो जोया जो होती वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो तोरा अभी भी जय के हाथ पकड़ा हुआ होता, तो माया उसके हाथ छुड़ाती और तोरा को पीछे की तरफ पुश कर देती, कहती तुम्हारी दिमाग खराब है, तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की। ये तुम्हारी 1 साल की बड़ी है तो उससे तमीज़ से बात किया करो। और एक यह तरीका होती है, हर बात पे उसकी हाथ पकड़ लेती हो। तो माया ऐसे ही उसे गुस्सा कर रही होती, तो तोरा भी उसे गुस्से से देखती और बगैर कुछ बोले वहाँ से चले जाती। तो माया कहती अब किस बात पे बरक रही थी तुम पे? तो जोया कहती नहीं कुछ नहीं। माया कहती मुझे नहीं बताओगी? तो जोया कहती क्या यार, तुम हर टाइम मेरे पीछे पड़े रहती हो, कुछ नहीं हुआ, बोला ना। तो जोया ऐसे बोल के काफ़ी गुस्से से वहाँ से चले जाती। तो माया कहती अरे वो इस तरह से बात कैसे कर सकती? तो ऐसे ही माया काफ़ी हार्ड हो रही होती, क्योंकि जोया को वो सब कुछ मान रही होती और जोया उसे काफ़ी शाउट कर रही होती, इसलिए माया को काफ़ी बुरा लग रही होती। फिर वो किचन से बाहर चले जाती और उसकी आंखों में आंसू आ रही होती। तो माया के भाई उसे देखती और उसे आवाज़ लगाती, पर वो ध्यान नहीं देती, क्योंकि उस टाइम वो बहुत सैड हुआ होता और वो चले जाती। तो किरण भी उसकी पीछे पीछे जाती, तो देखती माया अपने रूम में जाके चुपचाप रो रही है। तो किरण भी उसके पास जाके बैठती, कहती क्या हुआ? तो माया कहती अरे भाई आप सॉरी मैंने देखा नहीं, क्या हुआ आपको? कुछ भी तो नहीं। तो माया ऐसे बोल के अपनी आंसू साफ कर रही होती। तो किरण देखती, कहती मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, खुद से ज़्यादा तुम्हें पहचानती हूँ। कुछ बात तो है जिसकी वजह से तुम चुपचाप यहाँ आके रो रही हो, बताओ किसने हर्ट किया तुम्हें? तो माया कहती आपको अच्छे से पता है ना मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आज तक ये हक किसी को दिया ही नहीं। तो उसकी भाई कहती लेकिन ये हक अभी तो तुम किसी को दिया है, इसलिए तो किसी की बात तुम पे असर हो रही है। बताओ कौन है वो इंसान, इजीली तुम किसी की बात को इतनी सीरियस नहीं लेती हो। तो माया हंसती और उसे हक कर लेती, कहती आई मिस यू सो मच। तो किरण भी उसे हक कर लेती, कहती आई मिस यू टू। लेकिन अब मुझे बताओ मेरी बहना, किस बात पे तुम परेशान हो? बताओ किसने तंग किया, उसकी पैर तोड़ दूंगी। तो माया कहती नहीं उसके बारे में कुछ मत बोलो, वो बहुत अच्छी है। तो किरण कहती अच्छी है मतलब लड़की है, तुम्हारी दोस्त होगी क्या? उसके नाम ओ जोया है ना, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारी एक ही दोस्त है। तो माया हंसती, कहती कैसे आपको सब कुछ पता चल जाती है, इतनी तो सब कुछ छुपा लेती हो। तो किरण कहती क्योंकि तुम मेरी बहन हो इसलिए मुझे सब पता चल जाती है। अब रोना बंद करो, तुम कहो तो मैं जो ऐसे बात कर लूँ। तो माया कहती अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। और ऐसे भी वो बहुत अच्छी है, वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करती। तो उसके भाई कहते अगर वो तुम्हें हर्ट नहीं करती तो तुम यहाँ बैठ के रोती नहीं, वो ज़रूर कोई बुरा वाला कहा तुम्हें, बताओ मैं उसकी मुँह तोड़ दूँगी। तो माया कहती अरे भाई नहीं उसे कुछ मत कहना प्लीज़, वो बहुत अच्छी है सच में और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज़ उसे कुछ मत कहना। मैं उसकी वजह से नहीं, मैं तूरा की वजह से थोड़ा सैड हूँ। उसकी बदतमीज़ी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, वो बहुत बुरा बिहेव करती है जोया के साथ, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। बस तूरा को किसी भी तरह ठीक करना है, मुझे समझ नहीं आता वो खुद की बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। आई मीन वो भी तो 80 खानदान की है ना, पर फिर भी किसी और को क्यों नीचा दिखाना चाहती है, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। तो किरण कहती मैं जानती हूँ, पर अब ये सब छोड़ो और चलो रेडी हो जाओ, फंक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो माया कहती अच्छा ठीक है अब जाओ मैं रेडी होके आती हूँ। तो उसकी भाई वहाँ से चले जाती और माया रेडी होने लग जाती। तो उसकी भाई जब जाने लगती तो वो देखती कि सामने जोया है, तो वो जोया के पास जाती, कहती ओ इफ़ यू डोंट माइंड मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंस बात करनी है। तो जोया इधर उधर देखती, उसे डर लग जाती कि तूरा ना देख ले। तो कहती आपको क्या बात करनी है, और आपको जो भी बात करनी है प्लीज़ आप माया को कह दीजिए, वो मुझे बता देगी, प्लीज़ आप मुझसे बात मत कीजिए। तो किरण कहती अरे
तुम इतनी घबरा क्यों रही यार, मैं तुम्हें खाने ना थोड़ी आई हूँ, और मुझे तो सिर्फ माया के बारे में बात करनी है। और रो रही थी। आई थिंक तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, जो भी हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकती। और वो इजीली किसी को बात को सीरियस नहीं लेती, सिवाय उनकी बातों को दिल पे लगाती जिन्हें वो चाहती है। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ उसे हर्ट करना बंद करो। तो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। तो जोया कहती, अरे हद है, मैं उसे हर्ट कब किया। तो जोया ऐसे ही सुसरी होती। तभी उसे किचन वाला सीन याद आ जाती कि उसने माया पे शाउट किया था। तो कहती, ओह नो, शिट शिट शिट, मैंने उस पर शाउट किया था, पक्का वही बात को लेके हार्ड होगी। जोया, तू इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है यार, इतनी बड़ी डफर है तू, कसम से। एक ही तो अच्छी इंसान है तेरी ज़िंदगी में, तो उसे भी हर्ट कर दिया। तो ऐसे ही उसके ऊपर जाती माया के रूम में। तो जाके देखती कि माया ऐसे ही ड्रेस की डोरी बन रही है। तो जोया उसके पास जाती। तो माया फ़ौरन से पीछे हो जाती, कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जोया कहती, ओ मैं सॉरी बोलने के लिए आई थी। तो माया कहती, ठीक है बोलो। तो जोया कहती, क्या। तो माया कहती, सॉरी बोलने के लिए आई थी ना, बोलो और जाओ यहाँ से। तो जोया कहती, ठीक है, आई एम सॉरी। तो माया कहती, बोल लिया, अब जाओ। तो जोया ऐसे माया के पास जाती और उसकी बैग पे जाके खड़ा हो जाती। तो माया कहती, जाओ, अब क्या कर रही हो। तो जोया उसकी डोरी हाथ पे लेती और बांध रही होती और कहती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई नो मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। उस टाइम मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। तो जोया ऐसे बोल के पीछे हो जाती। तो माया टान होती और उसे हक कर लेती, कहती, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती, समझी। और हाँ, हार तो मुझे हुआ था, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। तो जोया कहती, हाँ बोलो, क्या बोल रही थी। तो माया कहती, अरे कुछ नहीं, चलो नीचे चलती हूँ। तो जोया कहती, हाँ। तो माया कहती, अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई यार। तो जोया कहती, मैं बस जा ही रही थी। तो जोया ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। तो माया कहती, ठीक है, अच्छे से रेडी होके आना, ओके। तो जोया भी कहती, हाँ बाबा ठीक है। उसके बाद माया भी वहाँ से चले जाती। सबके साथ बातें कर रही होती, पूरी फैमिली वहीं पे होती, बातें शाती कर रही होती, मस्ती कर रही होती। और फिर धीरे धीरे गेस्ट आना स्टार्ट हो जाती। और जब गेस्ट आ रही होती, माया खुश हो जाती, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती उसकी डांस को लेकर। वो कहती, यस गेस्ट आ रही है, मतलब हमारी डांस भी होगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि जोया और उसकी कपिल बना हुआ होता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उसे जोया के साथ। तो फिर एक बार गर्ल्स की टीम डांस कर रही होती, एक बार बॉयज़ की टीम डांस कर रही होती, उसके बाद और भी कुछ लड़कियां होती है, उसकी डांस होती है, फिर तुरा की डांस आती है, और फिर लास्ट परफॉर्मेंस माया और जोया की होती है। तो माया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है जब इन दोनों की नाम लेती है। तो माया इधर उधर देखती, पर जोया कहीं देखता ही नहीं। तो माया कहती, हद है, जब हमारी डांस की बारी आई है और इस लड़की की तो कोई देख ही नहीं रहा, ये कहाँ गई। तो माया इधर उधर देखने की बाद अपनी रूम में जाती। फिर वो देखती कि जोया अपनी रूम में है और वो रो रही है। तो माया उसके पास जाती, कहती, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना। तो जोया उसे टाइटली हक कर लेती और वो बहुत ज़्यादा टाइटली हक करती। और पहली बार ये होती है जोया माया को इस तरह इतना ज़ोर से हक किया होता। तो माया घबरा जाती, कहती, क्या हुआ, हाँ तुम ठीक तो हो ना, बताओ तोरा ने कुछ किया। मैं ना अब मुझे नहीं छोड़ूंगी, उसकी मुंह तोड़ दूंगी। तो ऐसे बोल के माया जाने लग जाती। तो जोया उसके हाथ पकड़ लेती, कहती, प्लीज़ मत जाओ, मुझे तुम्हारे पास रहना है, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। तो माया खुश हो जाती, कहती, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास। लेकिन तुम रो क्यों रही हो, किसने कुछ कहा क्या। तो जोया इशारा करती, कहती, नहीं कुछ नहीं। तो माया उसे पानी पिलाती, कहती, तुम ठीक तो हो। तो जोया कहती, हाँ मैं ठीक हूँ। तो माया कहती, अच्छा ठीक है, चलो नीचे, हमारी परफॉर्मेंस है ना। तो जोया कहती, मुझे डांस नहीं करना। तो माया कहती, कम ऑन जान, क्यों तुम्हें डांस नहीं करना। तो जोया कहती, प्लीज़ तंग ना करो, मुझे डांस नहीं करना। तो माया कहती, मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी डांस को लेके, मैं सुबह से वेट कर रही थी कि कब हमारी बारी आएगी, और जब बारी आ गई तब तुम्हें डांस नहीं करना है, रीज़न तो दो, तुम्हें डांस क्यों नहीं करना। तो तभी वहाँ पे माया की चाची आ जाती, कहती, बेटा तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो,
नीचे सब लोग तुम्हें बुला रही है, तुम दोनों के नंबर आई है, चलो नीचे डांस करनी है। तो माया कहती देखो ना चाची, मैं तो रेडी हूँ, पर जॉय को क्या हो गया, इसे तो डांस ही नहीं करना है। तो माया की चाची जॉय की तरफ दिखती, उसकी गालों पे छूती, कहती बेटा क्या हो गया, तुम्हें तो डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम तो बहुत खुश थी इस डांस को लेके, पर अब तुम्हें डांस क्यों नहीं करना। तो जॉया कहती मुझे नहीं करना मतलब नहीं करना। तो उसकी मॉम उसे हक कर लेती, कहती बेटा तूरा ने कुछ बोला क्या, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो वो कहती अरे नहीं, अब क्यों माफ़ी मांग रही है, उसने कुछ नहीं किया, मैं तो बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं है। तो माया कहती चलो ऐसे कैसे तुम्हारी मन नहीं है, डांस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ज़बरदस्ती माया जॉय को नीचे लेके जा रही होती, फिर ये दोनों स्टेज की ओर जा रही होती। तो जॉया काफ़ी ज़्यादा घबरा हुआ होता, तो माया कुछ समझ नहीं पाती, कहती प्लीज़ मूड ठीक कर लो। तो उसे लगती कि सिर्फ तुरा की वजह से उसकी मूड थोड़ा ख़राब है, पर असल में तो बात कुछ और होती है जो माया को नहीं पता होती है। तो माया इतनी ज़्यादा फोर्स करती कि जॉया को डांस के लिए हाँ बोलना पड़ती है। फिर ये दोनों स्टेज पे जाती और डांस स्टार्ट हो जाती। ये दोनों एक दूसरे की काफ़ी क्लोज होती है और ये दोनों कपल डांस कर रही होती और इन दोनों की डांस काफ़ी अच्छी जा रही होती। तो उसके बाद जॉया को एक अकेली स्लो परफॉर्मेंस देना पड़ती है, उसके बाद दोबारा माया को आना होता है। फिर इन दोनों की इकट्ठा डांस होती है। तो जॉया जो होती वो अकेली डांस कर रही होती, तब स्टेज पे अकेली होती है और माया और बाकी लोग सब डांस देख रही होती और काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, क्योंकि जॉया बहुत अच्छी डांस कर रही होती। उस टाइम परेशान थी पर फिर भी उसकी डांस पे कोई असर नहीं पड़ती। तो तभी माया जो होती वो देखती कि जॉया की जो ड्रेस है वो खुल रही होती, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, वो भागते हुए जाती और उसे हाँ कर लेती डांस की बीच में। तो जॉया कहती क्या कर रही हो, सब देख रही हो, छोड़ो मुझे। तो माया कहती बाहर में जाए सब लोग। जॉया कहती हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, हम हार जाएंगे। तो माया कहती हारने दो। तो माया ऐसे ही उसे हक करके उसे पीछे की तरफ लेके जा रही होती। तो जॉया कहती ये क्या हरकत थी और तुमने ये क्यों किया। तो माया उसकी तरफ देखती और उसे दीवार से लगा देती। तो जॉया कहती ये क्या बदतमीजी, हाँ, और ये तुम क्यों कर रही हो। तो माया कुछ नहीं बोलती, वो भागते हुए जाती और एक दुपट्टा लेके आती। तो जॉया कहती अरे तुम ये क्यों कर रही हो। तो माया उसे दुपट्टा पहनाती। तो जॉया कहती क्या कर रही हो, हाँ। तो माया कहती ओ तुम्हारी ड्रेस पीछे से साड़ी खुल गया, तुम्हें ठीक से बांध नहीं आता, पागल लड़की, अभी पता नहीं क्या हो जाता। तो जॉया बहुत ज़्यादा घबरा जाती, वो जैसे ही हाथ रखती उसे फील होती कि उसकी ड्रेस पीछे पूरी खुल चुकी, बस थोड़ा सा डोरी की वजह से अटक रही है। अगर वो खुल जाती तो सबके सामने उसकी ड्रेस गिर जाती और ऐसे ही उसकी वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और रोने लग जाती। उसके बाद माया उसे हक कर लेती, कहती प्लीज़ रोना मत, अब सब ठीक है, पहले ये बताओ ये हुआ कैसे, तुम सही से डोरी बंद नहीं की थी क्या। तो जॉया कुछ सोचने लग जाती और रोने लग जाती और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती और नीचे बैठ जाती। माया कहती रो क्यों रही हो पागल लड़की, अब तो सब ठीक है। तो जॉया कहती नहीं कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, ये बोल के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती। तो माया कहती लेकिन हुआ क्या है, प्लीज़ पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। तो जॉया जो है वो रोते हुए माया को कुछ बताने लग जाती और वो सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से में कहीं जाने लग जाती। तो जॉया उसकी हाथ पकड़ लेती, कहती प्लीज़ कुछ मत करना उसे, प्लीज़ कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी कसम। तो माया कहती उस बदतमीज़ इंसान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छोड़ने की, और बताओ एक कब किया, मैं उसे जान से मार दूंगी।